पीसी का हमारा जो उद्देश्य है, बिहार स्टेट के जो नौजवान मुस्लिम वोटर हैं 18 साल से 20 साल 25 साल वाले, और जो 25 साल से लेकर के 70 साल वाले जो वोटर हैं, दोनों को कुछ बात हम बताना चाहते हैं और कुछ लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि 2004 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी हिंदुस्तान में, कांग्रेस की सरकार थी, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हुआ करती थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी 28 एमपी के साथ माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी रेल मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया था। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक सर्वे कराया था कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति क्या है। यह माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह सर्वे कराया था। सर्वे किससे कराया था? सच्चर कमेटी, रंगनाथन मिश्र कमेटी, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंगनाथन साहब एक जज का नाम है। सुन लीजिए नौजवान, बिहार के जितने मुस्लिम नौजवान जो आप नहीं जानते हैं सुनिए, और जो सीनियर मुसलमान हैं वोटर, उनको हम याद दिला रहे हैं, आप भी सुनिए कि जब सर्वे हुआ, सच्चर साहब एक जज थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो जब सर्वे हुआ तो सर्वे में क्या रिपोर्ट आया? केंद्र सरकार ने जो सर्वे पेश किया, वो सर्वे रिपोर्ट सच्चर साहब का, रंगनाथन मिश्र साहब का रिपोर्ट क्या आया कि हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, मतलब एजुकेशन में, तालीम में, रोजगार में, नौकरी में और सामाजिक संरचना में हरिजनों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। दलित, महादलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा है हिंदुस्तान का मुसलमान। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथन मिश्र कमेटी का रिपोर्ट, और केंद्र सरकार ने सर्वे कराया था। भारत की सरकार, तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सर्वे कराया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, कि जब सर्वे रिपोर्ट आया कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, कब? 2004 में, आज से 20 साल पहले, जब सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हरिजनों से भी बदतर जीवन जी रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? राष्ट्रीय जनता दल, उनकी सहयोगी पार्टी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? जवाब दे। ये जो सर्वे आया, उसके बाद मुसलमानों के भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए क्या किया? जवाब दे। आज जिनको कांग्रेस से प्रेम है मुसलमान को, आज जिनको इंडिया गठबंधन से प्रेम है, अब भाजपा पर उंगली उठाता है कि मुसलमान का दुश्मन है, जदयू पर उंगली उठाता है कि मुसलमान का दुश्मन है। तो कांग्रेस जो इनका प्यारा पार्टी है, क्या किया? बतावे, जवाब दे। 20 साल में मुसलमानों के हक के लिए 10 साल सरकार रही माननीय मनमोहन सिंह जी की, 10 साल में क्या कदम उठाया मुसलमान के लिए? इसलिए ये लोग ठग हैं। मैं एलानिया कहता हूं, ये मुखौटा है सेकुलर का, कोई सेकुलर नहीं है। ये मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों का वोट लेता है, मुसलमानों को ठगता है और राज करता है। इसलिए बिहार के सारे नौजवान मुसलमान से मेरी अपील है, और सारे सीनियर मुसलमानों से मेरी अपील है कि आप लोग कांग्रेस गठबंधन का कड़ा विरोध कीजिए, एक वोट इसको देने का काम नहीं कीजिए, और इसको जो है धूल चटाने का काम कीजिए। और मैं आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के हम मांग करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग मुसलमान को गले लगाइए। 18% मुसलमान का वोट है बिहार में, आप लोग गले लगाइए, मुसलमान को छाती से लगाइए। और जिस तरह से दलित,
भाइयों को आरक्षण दिया है एजुकेशन में, जॉब में, नौकरी में, तालीम में, और जिस तरह से पिछड़ी जाति और सवर्ण जाति के हिंदू भाइयों को भी 10% आरक्षण मिला है। तो मैं मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से कि अगर क्या सरकार बननी ही है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, भाजपा एनडीए की सरकार इस बार बननी तय है। जिस तरह से 2010 में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को 22 सीट पर संतोष करना पड़ा था, विपक्ष में बैठने के लिए भी इनको अधिकार नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी ने भीख में इनको अपोजिशन का लीडर बनाया था आरजेडी को। वही भीख फिर मिलेगा, फिर जो है अपोजिशन में बैठने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से, आपकी सरकार फिर बन रही है बिहार में, जरूर बनेगी जनता के आशीर्वाद से। लेकिन एक निवेदन मेरा है कि जो दबे कुचले कमजोर मुसलमान हैं, 18% मेरी आबादी है, 18% आप मत दो। जो दबे कुचले गरीब मुसलमान हैं, गरीबी रेखा से नीचे मुसलमान हैं, और जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको 10% आरक्षण नौकरी में, 10% आरक्षण एजुकेशन में आप देने का काम जरूर कीजिए। मुसलमान भी भारत के कोख से जन्मा है, मुसलमान भी इसी देश का वंशज है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भाजपा के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय नीतीश कुमार जी से, हमको टिकट मत दीजिए, हमको एमएलए मत बनाइए, लेकिन मेरी कौम को, जो मेरी कौम आज गरीबी में जी रही है, बुरे हालत में जी रही है, हिंदुस्तान का मुसलमान, उनको नौकरी में और एजुकेशन में, कॉलेज स्कूल में और नौकरी में 10% आरक्षण देने का काम कीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन आपने ऐलान किया, एक रात में पूरे बिहार का मुसलमान करवट बदलेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा मुसलमान आपका साथ देने का काम करेगा। हम लोग किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, ये तो ठग है। हमने कहा पहले भी, राष्ट्रीय जनता दल अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी नहीं रही, ये 9वां फेल, फिर हम कह रहे हैं ये 9वां फेल तेजस्वी यादव, जिसके पास कोई विजन नहीं है, कोई दूरंदेशी नहीं है, पार्टी चलाने का कोई क्षमता नहीं है। बस ये क्या है, ये चाहता है कि किसी तरह सरकार में हम आ जाएं और रुपया लूट लें और दुबई और अमेरिका में जाकर के अपना रोजगार और व्यापार फैलाने का काम करें। यह ठग है, लुटेरा है, केवल रुपया जानता है और कोई चीज से, जनसेवा से, जनहित से इसको कोई मतलब नहीं है। हम आपको पक्का बताते हैं, हम इतना दिन से इस पार्टी में हम देख रहे हैं, न कार्यकर्ता से मिलता है, न किसी वर्कर से मिलता है, न किसी का बात सुनता है, बस एक मदारी है।